अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है मंडे और इस टाइम हम हैं स्कूल और अभी जाना है गेट पे गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि जिन बच्चों को जो है वो ज़रा सी भी प्रॉब्लम है उनको स्कूल में ना आने दिया जाए, ताकि उनकी वजह से जो दूसरे बच्चे हैं उनमें भी ये इन्फेक्शन ना हो जाए। तो आप लोग अपनी केयर करें, बचें। इन्फेक्शन जो है वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो बंदा टेंशन में तो रहता ही है। ज़ाहिर बात है, बीमारी छोटी हो बड़ी हो, बीमारी होती है, तो इसलिए अपनी केयर जो है वो लाजमी करनी चाहिए। परहेज़ करें हाथ मिलाने से, ठीक है, नज़रें मिलाने से। आज के जो पीरियड है वो है पीटी साहब, ये दूर से तो नज़र ही नहीं आ रहा है, करीब जाके देखने भी नहीं है, बंदा भी होश ही हो जाए। बस दुआ करें कि अल्लाह जो है वो हम पे रहम करे, क्योंकि रोज़ नया इन्फेक्शन आ रहा है, नया वायरस आ रहा है। कभी हाथ मिलाने से भी परहेज़ और अब नज़रें मिलाने से भी परहेज़, ठीक है। मुझे लगता है कि अब तो खुद ही शर्मो हया आ गई है आँखों में, इन्फेक्शन ने आँखों में शर्मो हया डाल दिया। अब सब क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे? अब जाओ आ रहा है, क्लास में आते हैं। अच्छा, गेट पे क्या चेक हो रहा है? गेट पे सर SOPs की अच्छी तरह से सर जो है वो हिफाजत की जा रही है और उनको अच्छी तरह से चेक किया जा रहा है बच्चों को कि उनकी आइज़ जो है अफेक्टेड तो नहीं है वायरस के साथ। अब जिनकी आइज़ अफेक्टेड है तो उनको सर वापस जो है रिटर्न कर दिया जाता है। बाकी जो जी पीटी साहब इस टाइम जो है वो बच्चों को चेक कर रहे हैं। जैसा कि आपको कहा है कि सेहत का कोई लेवल बदल नहीं है, इसलिए स्टूडेंट की सेहत का कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। जो बच्चे इन्फेक्टेड है उनके सर ठीक है, ठीक है। वो उसके एक दफ़ा वैसे आंखें रेड हो चुकी हैं। यहाँ पे आ गया पीटी साहब भी आ गया। पीटी साहब अस्सलाम वालेकुम। तो पीटी साहब क्या हाल चाल है? पीटी साहब ये क्या हो रहा है सुबह गेट में, फिर बच्चों की चेकिंग वगैरह से कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा? सर क्यों नहीं, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। अभी जो है आँखों का जो बड़ा मसला बन रहा है बच्चों में, तो ये इस किस्म की बीमारी है कि अछूत की बीमारी है, दूसरे बच्चों को लग रही है साथ, तो हम कंट्रोल कर रहे हैं इसके ऊपर बड़ा। तो पीटी साहब ये तो हम लोग इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी कर लें, अब एक क्लास में इतने बच्चे बैठे हैं तो हम जो हम उनको इंटर नहीं होने दे रहे। अच्छा, गेट से? हाँ, गेट से इंटर नहीं होने दे रहे। जो बच्चे सही हैं, जिनको कोई मसला नहीं है, उनको क्लास में इंटर नहीं होने दे रहे हैं। बाकी ऐसा मसला नहीं है कि जिसकी वजह से। और अगर किसी टीचर को हो जाए तो उसको भी फिर छुट्टी फ्री है, मतलब वो छुट्टियां कर ले जितनी मर्जी, कि उसके लिए कोई अलग लाहे अमल है? सर उसके लिए यही है कि वो पहले 1-2 दिन एहतियात करे ना। अच्छा, 1-2 दिन के लिए ना, वो भी ना आए स्कूल, ना आए। बिल्कुल। सर इससे बच्चों का बड़ा लॉस होता है, बच्चे जो हैं पीछे चले जाएंगे, पढ़ाई का बड़ा मसला बनता है। इसलिए ये जो उन्होंने कदम लिया, ठीक लिया। फिर सर ये क्या हो रहा है, कभी जो है वो ऐसा एक इन्फेक्शन वायरस आता है जिसने हाथ मिलाने तक रोक दिए, ठीक है, गले मिलना बंद करवा दिया। अब जो है वो ऐसा आ रहा है जिसने आंखें मिलाना बंद कर दी है, कि वो दूसरे बंदे के साथ आंखें मिला के बात ही ना करे। तो ये डे बाय डे ये क्या हो रहा है? सर मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो है ना ईमान की बड़ी कमज़ोरी होती जा रही है। सबसे बड़ी बात, अगर हमारे ईमान मजबूत हो जाएं तो कोई ऐसी बीमारी नहीं होती जो कि ऐसी हो कि बंदा उस पर कवर ना कर सके। अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा कुछ दिया है, बस यही है कि हमारे ईमानों की कमज़ोरी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो हम जो असल तरबियत है ना वो नहीं दे रहे। अगर इंसानियत की असल तरबियत दी जाए तो इंसान जो है ना इताअत भी करता है और उसमें कभी गलती कुछ गुस्ताखी या वहाँ तक नहीं पहुँचता। सर एक आपसे वाक़या शेयर करना था, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, आपने बात स्टार्ट कर दी। कल कराची में एक बंदा नेकियां सेल कर रहा है,
10 रुपए की एक 10 मिलियन 100 रुपए की 1 अरब, वो नेकियां सेल कर रहा है, उसको पुलिस वालों ने पकड़ के जेल में दिया है। आप ये देखें कि ये इस लेवल पे दुनिया पहुंच गई। मैं तो हैरान हूँ उस बंदे की अक्ल पे, और उस पे जो उससे जाके परचेज भी कर रहे हैं लोग। देखो कितनी बड़ी मतलब की बात है ये, लोग नेकियां उससे खरीद रहे हैं जाके। सबसे गिरा हुआ है ईमान है उस बंदे का। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में? कल एक फैमिली ने एक दुल्हा दुल्हन और दुल्हे की माँ को घर बुला के आग लगा दी, जला दिया। बस अल्लाह ये ताला रोज बरोज पिटसा इतने बुरे वाकयात। वजह यही है कि भी हम ना गुलामी की तरफ जा रहे हैं। जो है ना असल आज़ादी जो है उसकी तरफ नहीं जा रहे। आज़ादी जो है ना असल में ये है कि हमारा आज़ाद होकर हम अपने मालिक हकीकी के साथ प्यार करें और इंसानियत के साथ प्यार। असल में ना लालच घर में लालच आ गया है, हसद आ गया है, ठीक है। हर बंदा चाहता है कि मेरा भला हो, मेरा भला हो। वो दूसरे की फिक्र ही नहीं करता। एक बंदे ने 4 हज किए हैं और 7 वाला घर भूखा है, उसको परवाह ही नहीं, तो उसके वो 4 हज किस काम के? बिल्कुल ज़ीरो है। वो ऐसे हज, ऐसी इबादत, ऐसी खराब जिसके अंदर अनार रख दी जाए, जिसके अंदर वो दिखावा रख दिया जाए, वो कबूल ही नहीं। वो तेरी ड्यूटी बनती है, इंसान की असल ड्यूटी बनती है कि इंसान की दूसरे की, अगर अल्लाह ताला ने उसको दिया है या उसके पास ताकत है या इल्म है, तो वो उसको अच्छी तरीके से दूसरों तक बांटे, उसका अपना हक अदा करने की कोशिश करे। बिल्कुल जी, जैसे हालात हैं हर एक बंदे को दूसरे का एहसास करना चाहिए, उसके काम आना चाहिए, उससे पूछ लेना चाहिए भी भाई कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि ये दुनिया जो है ये तो फ़ानी है, चली जानी है। कोई भी चीज़ यहाँ पे परमानेंट नहीं है। फ़िरौन यहाँ से कुछ नहीं ले गया, साथ खाली हाथ ही गया है। तो आप लोग एक दूसरे का एहसास करें, केयर करें, कभी कभी अच्छा मैसेज भी दे देना चाहिए। क्यों बेटे साहब? बिल्कुल सही बात है। ये असल ड्यूटी हमारी ये बनती है, अच्छा मैसेज नहीं, असल ड्यूटी ये बनती है कि हम हर रोज़ इस किस्म के काम करें, दूसरों के काम आएँ, इल्मी लिहाज से, ज़हनी लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से। जो भी आपको अल्लाह ताला ने दिया है, दिया तो उसका दिया हुआ है ना। इंसान के पास तो अपने पास कुछ ना हो। बस वही बात है ना, जान दे दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो। तो बस ये अगर ज़हन बन जाए हमारी अवाम नास का, तो अल्लाह ताला हमें बिल्कुल कामयाबी से भी नवाजेगा, और उसके बाद अल्लाह ताला हमारे दर्जात भी बुलंद करेगा, और अब अल्लाह ताला उसके आगे उसकी वो जगह देगा कि यार ये बंदा अब इस जगह से अगली जगह भी चलेगा, तो फिर वो निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीर। बिल्कुल जी, बेटे साहब ने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दे दिया है कि हमें जो है वो एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। क्यों बेटे साहब? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। अल्लाह ताला भी इस चीज़ के ऊपर हमें काम करने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन जी, आमीन आमीन। सर साहब हमारा पंखा नहीं ठीक। कल एक न्यूज़ आ रही थी कि 16 फ़कीर मांगने के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। वो यार उनके वीज़े वो एयरपोर्ट से पकड़े गए हैं। वो उनसे पूछा भी भाई किधर, कहते हैं उधर मांगना है जाके, इधर कहते हैं कि काम खराब हो गया, बिजनेस अल्लाह माफ करे, लॉस हो रहा है। कहते हैं लोग उस तरह से अब दे नहीं पा रहे। बल्कि एक फकीर ने तो कहानी सुनाई, कहता मैं मांगने गया, उन्होंने मेरे निकाल लिए। कहता हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख़राब है, तो अब हम जो है वो सऊदी अरब जा रहे हैं। ये मांगने को ज़्यादा वीज़ा मिलता है। अल्लाह वैसे तो मौसम भी चेंज हो गया, लेकिन पंखा चला ही नहीं रहे। कहते हैं पंखा नहीं चलाना, सर्दी लग रही है। तो अब मौसम जो है वो ठंड आ गया। शकील साहब को बड़ी सर्दी लग रही है। शकील साहब की वजह से पंखा भी नहीं चल रहा है। अभी तो शकील साहब जवान है, जवानी में ठंड कहाँ होती है, गर्मी तो गर्मी काटे, लोहे को लोहा काटे।